तो गाइस आज हमारे गांव बगरैन में 12 वफात का जुलूस निकल रहा था और जुलूस में तो पूरा चौराहा ही जाम हो गया। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस जैसा कि आपको पता है आज है 12 वफात, तो मेरी तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को ईद मिलाद उन नबी मुबारक हो। तो गाइस आज हमारे गांव में 12 वफात का जुलूस भी निकल रहा था, तो उसी को देखने हम चल देते हैं सीधा जुलूस की ओर। तो गाइस यहाँ पर अगर देखा तो यहाँ तो जुलूस निकल रहा था, तो इसी को देखने के लिए मैं आ जाता हूँ छत पर। तो छत पर हमारी मुलाकात छोटू भाई से होती है और फिर इनसे मुलाकात करने के बाद हमने जुलूस पर ध्यान दिया और जुलूस को देखा तो एवन डीजे के पीछे झंडे ही झंडे दिख रहे थे और फिर इसी जुलूस में ये भाई मुझे पहचान लेता है और फिर इस भाई के बाद हमने इस गली पर ध्यान दिया जो कि जुलूस के चक्कर से पूरी भर गई थी। लेकिन गाइस इस छत से हमारा गांव बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा था और फिर इस गांव के व्यू के साथ में हम चल देते हैं सीधा चौराहे की ओर। लेकिन चौराहे से जाने से पहले हमें ये भाई पहचान लेता है और फिर इस भाई से मिलकर हम आ जाते हैं सीधा चौराहे पर और फिर चौराहे पर आकर हमें सबसे पहले आर्टिफिशियल मक्का मदीना दिखता है और फिर मक्का मदीने के बाद हमें और भी बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन ये सब चीज देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और फिर ये सब चीजें देखने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ तो एवन डीजे में और सिर्फ डीजे में बैटल हो जाती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इन दोनों डीजे में से जीता कौन था। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन भाई बैटल देखने के लिए यहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक थी। और फिर इस बैटल के खत्म होने के बाद में मैं चल देता हूँ आगे की ओर और फिर आगे आकर देखा तो ये भाई काफी तेज झंडा लहरा रहे थे। सभी औरों पास के भाई लोग डर रहे थे इस भाई से और फिर इस भाई को देखने के बाद बगरैन की चौराहे पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि पूरा चौराहा ही जाम हो जाता है। और फिर इस भीड़ को देखने के बाद में मैं आ जाता हूँ सीधा अपने घर पर। तो फिर ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसे और नए ब्लॉग देखने के लिए हमें फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।